गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं एंड यू आर डूइंग वेल। इट्स बीन क्वाइट सम टाइम जब हमने लास्ट मसूरी की सीरीज को पोस्ट किया था, तो आज एक डिफरेंट वीडियो इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक। आज हम एक स्पेसिफिक इशू को टैकल करने वाले हैं फॉर इंटरसेप्टर। फॉर ऑल दोज राइडर्स जो इंटरसेप्टर चलाते हैं एंड दे अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द बाइक, एक चीज़ हम सारे शेयर करते हैं और वो है द पोजिशनिंग ऑफ द फ्रंट फुट रेस्ट ऑफ द इंटरसेप्टर, जिसमें इट रियली गेट्स डिफ़िकल्ट जब हम बाइक को थ्रू ट्रैफिक चला रहे हैं एंड द फ्रंट फुट रेस्ट हमारे काफ को सही ढंग से पोजीशन, काफ मसल्स को सही ढंग से पोजीशन नहीं होने देता है। नाउ आई वाज रीडिंग एंड एक्सप्लोरिंग कि व्हाट कैन बी डन टू फिक्स दिस इशू। देयर वर सर्टेन आर्टिकल्स व्हिच स्पोक अबाउट कि अगर हम इंटरसेप्टर के फ्रंट फुट रेस्ट की असेंबली को GT650 की असेंबली से स्वैप कर दें। मैंने कोशिश की कि इस पे अगर कोई वीडियो मिल जाए यूट्यूब पे। अनफॉर्चुनेटली आई कुंट फाइंड एनी, मुझे नहीं मिल पाया यूट्यूब पे। एंड काफ़ी फोरम्स में इस चीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट एक राइडर को क्या बेनिफिट होगा when driving through with the new GT footrest, I think वो कहीं भी explain नहीं किया गया। आज this video is going to cover that. We are going to Fat Boy Customs. It's a custom shop in Gurgaon. Fat Boy Customs ने मेरी बाइक पे कुछ accessories install की थी when we traveled to Mussoorie trip से पहले they worked on the bike, and आज हम इसी प्रॉब्लम को लेके वी गोइंग टू द सेम शॉप टू गेट द GT असेंबली इंस्टॉल्ड। उसके बाद वेदर दिस असेंबली इज़ गुड, उसका क्या इम्पैक्ट आया है, क्या वो बेटर है कि नहीं है, वो व्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड होपफुली अगर ये सही डिसीजन होता है, आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू सॉल्व problem for a lot of Interceptor riders who face problem when riding the Interceptor, especially through traffic conditions. So without much ado, let's go ahead and I will see you at the custom shop. So guys, we have reached Fat Boy Customs. ये is close to Atul Kataria. And अभी थोड़ी देर में we'll start with the work on the Interceptor, and this is how the shop looks like. आई थिंक अभी जो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बैठ रहे हो तो ये फुट रेस्ट बेसिकली आपके काम मसल्स पे अड़ते हैं, और GT असेंबली के बाद दीज फुट रेस्ट बेसिकली गो एट द बैक, यहाँ पे इस तरफ। उससे क्या होगा कि बेसिकली यू बी एबल टू हैव दिस पोजिशन without the footrest actually touching your calf muscles. Done. I think that's right. So what we'll do, so currently this is the position for the footrest. अगर सर सीधा पैर रखते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पे पैर नीचे आता है उसी जगह पे टकरा रहे हैं।
सो हम इसको बदल के और हम इसके अंदर GT की फुट पैक असेंबली लगाएंगे इंटरसेप्टर में, और देखते हैं हमारा क्या रिटर्न आता है इसके अंदर। डन। Okay, so now we have seen that there is a problem, लेग लाइन हमारा जाता है इंटरसेप्टर में तो फुटरेस्ट टकराते हैं। सो अब हम इसके अंदर सिंपल एक काम करेंगे, हम इसके अंदर इंटरसेप्टर की फुटरेस्ट असेंबली निकाल के और GT की फुटरेस्ट असेंबली लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारी अब लेग लाइन कहाँ बताती है। So guys, basically this is ये है मास्टर सिलेंडर एंड इसको हम थोड़ा हाँ जी रियर वाला मास्टर सिलेंडर ये है और इसको हम ऊपर फिट करेंगे। और ये जो नीचे ये वाली ब्लैक वाली जो प्लेट है ये भी हमने यहीं से इंस्टॉल करवाई थी, और ये हमने इसलिए करवाई थी ताकि हमारी जो रियर फुट पेक्स की पोजीशन थोड़ी ठीक हो जाए फॉर द पेलन राइडर। तो इसको रिमूव करके इज़ व्हेन we'll move this master cylinder थोड़ा ऊपर। पहले अब यहाँ पे पहले ये कहाँ पे था? ये यहाँ पे था पहले यहाँ पे था। अच्छा, इसको हमने ऊपर कर दिया है और अब इस सिलेंडर को फिर और ऊपर कर देंगे। सो गाइस, ये हमारी ब्रेक की असेंबली इंस्टॉल हो गई है। नाउ दिस इज़ द कैप, ये नया कैप लगा है GT के लिए एंड विद द न्यू ब्रेक पैडल एंड ये रहे हमारे पुराने पैडल्स एंड ये है राइट साइड की असेंबली एंड दिस इज़ द फ्यूल कैप। This is how this looks like, but unfortunately we had to remove this which was installed ताकि जो पिलन राइडर्स हों उनको थोड़ा कंफर्ट हो, बिकॉज ये जो फुट रेस्ट था वो यहाँ तक आ गया था विद दिस असेंबली। लेकिन ये अब असेंबली हमें रिमूव करनी पड़ गई है क्योंकि दैट असेंबली इज़ नॉट मेड फॉर GT
एंड इट इज़ ओनली फॉर इंटरसेप्टर. सो अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक नाउ. फुट पैक की पोजीशनिंग अब ऐसे हो गई है. ये देखिए, ये देखिए. तो अगर आप देख सकते हैं दिस इज अ प्रॉपर गैप जो कि आप देख सकते हैं if you look at this. So I hope this basically really helps. हाथ कर दो, लाइटर बंद कर दो. अरुण, इस तरफ भी पैडल नया लगा है क्या? हाँ जी. इस तरफ कौन से पैडल लगे हैं? गियर शिफ्ट वाले दोनों, ये प्लेट भी और गियर लीवर भी. अच्छा, ये गियर लीवर. और इसका ये भी उतर गया ना, ये वाला पैडल. इसके ऊपर फुटरेस्ट लगता है, तो उसकी पोजीशन पहले आगे थी तो वो पीछे आ गई. एक हमने इसका स्टेप बदल दिया. फुटरेस्ट इसके अंदर पुराने वाला ही लग गया. जो एक्सटेंडर और गियर लीवर वाला था वो पूरा असेंबली पूरी हट गई है. गियर लीवर इसके अंदर डायरेक्टली कनेक्टर इसके अंदर गियर शाफ्ट में लग जाता है. सो एक गियर लीवर बदला, एक स्टेप बदला और एक उसके ऊपर हमने अलग से शील्ड लगा दी. फुटरेस्ट इसके अंदर पुराना ही लग गया. सिमिलरली ऑन दी अदर साइड यही हमने यहाँ से इसका स्टेप बदला. मास्टर सिलेंडर उसके ऊपर लग गया, फुटरेस्ट वही पुराने वाला लग गया, शील्ड नहीं लग गई और हमारा गियर लीवर इसका चेंज हो गया. सो 1 2 3 पार्ट्स यहाँ पे एडिशनली ऐड हुए हैं. ये पुराना ही है और सिमिलरली वही 3 पार्ट्स हमारे यहाँ पे चेंज हुए हैं और वही पुराना है. तो ये कंपनी से पार्ट आपके अप्रॉक्सीमेटली 2174 रुपीज़ के ये कंपनी के स्टॉक पार्ट्स आते हैं. बाकी अकॉर्डिंग टू हमारा काम जो हम लेबर देते हैं वो. थैंक यू. ये पोजीशन आ गई है. सो जो पहले फुटरेस्ट एग्जैक्टली टकरा रहा था यहाँ पे पैर के बीच में इस जगह पे, अब वो फुटरेस्ट हमारा पीछे चला गया और खराब हो गया. डन दिस साइड एज वेल एज. अब ये इस तरफ हाँ, इस पे आ गया. पैर आपके बीच में आ गया तो बेसिकली लीवर और फुटरेस्ट के बीच में से पैर निकल गया. अब तो अड़ नहीं रहा. ये है हमारे राम भैया जिन्होंने एक्चुअली हेल्प किया हमारा इंटरसेप्टर को GT बनाने के लिए. सो फैट बॉय कस्टम्स इज वेयर वी आर and he's helped us putting this through. Thank you Ram bhaiya. Thank you. और kunal bhai, he is the man. नहीं ये है हमारी टीम काम करने वाली जो मेहनत करती है. हमारे राम भैया है ना, हम तो एडवाइस करते हैं सर. Absolutely sir, absolutely. Hey guys, I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो on the चेंज ऑफ द फुटरेस्ट असेंबली जिसमें हमने GT की असेंबली इंटरसेप्टर पे लगाई थी फॉर द फ्रंट फुटरेस्ट. असेंबली को चेंज करने के बाद मैंने मोटरसाइकिल को लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक चलाया भी था. एंड व्हाट आई कुड ऑब्जर्व कि देखिए आपकी सिटिंग पोस्चर में डेफिनेटली फ़र्क आता है. और जब आप बाइक को रोकते हो और जब आपके दोनों पैर नीचे होते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो काफ मसल्स के साथ जो फुट रेस्ट हैं वो टच नहीं करते हैं. यस, इन टर्म्स ऑफ कि ये कितना कंफर्ट लेके आया है, इससे देखिए थोड़ा सा कंफर्ट में फ़र्क पड़ा है, बट ओनली पीपल
with height, let's say around 5'6", 5'7", 5'8", can realize this comfort level. I think people with good height, उनको I really don't think so इस change की ज़रूरत है. But overall जो मुझे feel हुआ वो ये था कि आपको definitely थोड़ा सा फ़र्क realize होगा. The amount that I spent today was close to 2500 rupees, जिसमें 2000 से 2100 की assembly पड़ी है, बाकी was labor. And so for a mere of 2500 rupees, do you want to go ahead with this change? I mean, ये एक personal choice है. I think you can and you should अगर आप city driving काफ़ी कर रहे हैं, because इसमें थोड़ा बहुत comfort आता ही है. एंड पहले इंटरसेप्टर में आपकी काफ मसल्स के साथ दी फुटरेस्ट बट ऑलवेज टचिंग, इसमें ऐसा नहीं होगा. बट डेफिनेटली जब आप बाइक को पीछे कर रहे हैं देन डेफिनेटली द फुटरेस्ट विल टच योर काफ मसल्स. ये हम डेफिनेटली एक चीज़ को रियलाइज करते हैं कि दिस इज़ पॉसिबल. This looks nice. Gear shifting में, ब्रेक लगाने में कोई challenges नहीं, कोई issues नहीं है. So the system works really well. But yes, one just has to realize, आपको इस चीज़ की realization थोड़ा ज़रूरी होगा आपके लिए करना कि आपको ये कितना comfort दे रहा है. For me, it is comfortable. जिस state में हम पहले थे उस state से अब तक जो कंफर्ट है वो डेफिनेटली फील होता है. आई होप दिस वीडियो गेव यू सम इनसाइट्स कि ये कितना बेनिफिशियल है और द एंटायर प्रोसेस कैसा है. एंड आई होप जो कॉस्टिंग है वो बिकॉज नाउ यू नो आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगी एंड देन यू कैन मेक द राइट चॉइस. सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी. Please do like, comment, share this video and do subscribe to the channel for more videos on travel and any accessories that we are putting onto the Interceptor या कुछ हम जो changes Interceptor में ला रहे हैं. Till then, take care. Bye.